नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं करंट अफेयर के एमसीक्यूज बना रहा था, करंट पुराण के नाम से, ठीक है? आप उसमें जाके अब हमारे चैनल में आप जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि ना एडिटेरिया का जो मैगज़ीन आता है, इसको भी हम इसको पढ़ाएँ डेली, ठीक है? तो आरओ के लिए या पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये कंप्लीट करेंगे आप देख सकते हैं, 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का, ठीक है? इसमें कंप्लीट है। और जो इसमें बचेगा दिसंबर या जनवरी का जो इसमें मटेरियल बचेगा उसको आखिरी में इसको हम 10 से 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो बाकी जो बचेगा उसको भी हम इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो आप ये एडिटोरियल मैगज़ीन आप खरीदे हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं ठीक है, नहीं मन करता है तो आप इसको सुन सकते हैं। सबसे पहले इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, सबके पास जो भी पढ़ाई करता हो, इसमें आप जो है आलस ना करिएगा, ठीक है? इस चैनल को पॉज़ कीजिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए, उसको आप तुरंत इसको शेयर कीजिए। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, डेली इसको पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छे से समझेंगे। अभी तो हिंदी मीडियम से है, इसको हम इंग्लिश मीडियम में लेके आएँगे और अगर इंग्लिश मीडियम से है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है? कुछ जो टर्म्स होते हैं उनको समझ लिया जाएगा। हम आप इसमें आइए हम लोग साथ में इसको आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इससे मैंने थंबनेल में कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं लिखा है। ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हैं, आगे चलते हैं। ये मैंने टेलीग्राम से मुझे ये पीडीएफ मिला था, ठीक है? जो आप टेलीग्राम के चैनल का नाम भी दिख रहा होगा, तो उसपे इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ कैसे मिला, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो हम डेली इसको पढ़ेंगे और पूरा खत्म करेंगे, ठीक है? इसमें कंप्लीट खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया? उसका है नमो भारत, ठीक है? नमो भारत। जी हाँ, अब ऐसे चलिए, ठीक है? हाँ। भारत की किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? मतलब कौन से रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट आईएसओ सर्टिफिकेट मिला? तो वो भोपाल, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? भाई सौरभ गांगुली है। माउंट एवरेस्ट के सामने 21 साढ़े 21,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन, ठीक है? शीतल महाजन है जो साढ़े 21,000 फीट से माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइविंग की थी। शीतल महाजन, इसको हम एमसीक्यू में भी इसको हम लिए हैं, इनको जो है हमने उसमें क्वेश्चन में डाला था। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष, इधर देखिए, ये पांचवा वाला देखिए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बोला 2027 तक रेलवे ने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि कोई भी वेटिंग टिकट ना हो, हर किसी को अपने सुविधा अनुसार सबको टिकट एकदम कंफर्म टिकट मिल जाए। भारत के पहले सोलर रूफ स्काईलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद का, ठीक है? तो हो सकता है कि सोलर रूफ स्काईलिंग जो साइक्लिंग सॉरी स्काई गलत बोल दिया मैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया क्योंकि हिंदी में है। मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ता हूँ हमेशा, लेकिन आज हिंदी से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, तो इसको आप जो है अपने आप से ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो साइक्लिंग ट्रैक हेल्थ वे तो कहाँ पे? हैदराबाद। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा बात करने में ज्यादा टाइम जाएगा। चलिए, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? तो 18 अक्टूबर को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा डॉल्फिन, ठीक है? और डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए, पॉज करिए और लिखिए इसको। चलिए बता देता हूँ, 5 अक्टूबर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पहला राज्य कौन सा बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? ठीक है? केरल, ठीक है? केरल का वो क्या कहते हैं राज्य है, ठीक है? ये केरल के सभी जिलों में ये हॉलमार्क पाया जाता है, हॉलमार्किंग केंद्र, ठीक है? किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? मणिपुर, ठीक है? मणिपुर। आमूर नदी बहती है कहाँ? चाइना के पास में, तो वहां पे ये पक्षी पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम से आमूर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा सर, आपने गलत बोला है, ठीक है? कमेंट में कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, वैसे कोशिश करें कुछ गलत ना हो। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन की पहल शुरू की है? अहमदाबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? बेंगलोर में। विश्व के पहले 3D मुद्रित तथा 3D मंदिर सिद्धिपेट जिला तेलंगाना, ठीक है? सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में पहला 3D मंदिर है, ठीक है? नोकिया के किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? बेंगलोर में। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फीस किसे घोषित किया है?
घोल मछली को, ये फिर ये आपसे पूछ सकता है कि घोल मछली किस राज्य की क्या कहते हैं स्टेट फिश घोषित किया गया है, तो वो गुजरात, ठीक है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन दो शहरों को शामिल किया गया है, तो कोझिकोड, ठीक है, साहित्य के लिए, और ग्वालियर संगीत के लिए। कोझिकोड कहाँ है, आंध्र में है, ठीक है। ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में ही तानसेन की समाधि भी है, ठीक है। आगे भी, किस राज्य ने किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, तो आपसे ऐसे पूछेगा, होप मिशन किस राज्य का है, तो पंजाब का है। इससे क्या होता है, अपने लोगों को, जो वहाँ की पंजाब की जो पता नशे की बहुत लत है, तो उसको कैसे खत्म किया जा सके, ठीक है। तो उसका एक मिशन होगा। किस सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, ग्वालियर। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नीमच, कहाँ, जिला मध्य प्रदेश में, नीमच में पंप भंडारण परियोजना, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, नागालैंड का अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिल गया, ठीक है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, हीरालाल सामरिया, ठीक है, हीरालाल सामरिया। यहाँ से देखते हैं, जी हाँ, 22, ठीक है। चलिए। सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बीआरओ का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया गया, न्योमा लद्दाख। न्योमा में, लद्दाख में सबसे बड़ा हवा वो सड़क बनाया गया, ठीक है। कहाँ, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचाई पे, ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र है ये, न्योमा, वहां पे इसमें सड़क बनाया। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, केरल। ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ सबसे पहले चली है, केरल में। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, मेटा। किस राज्य में किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री कहाँ लगी है, तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी अभी आपने पढ़ा 3D प्रिंटेड मंदिर भी बना है, इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मालवीय मिशन शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी इसको कहा जाता है। मालवीय मिशन शिक्षा प्रशिक्षण, मालवीय कौन है, जो मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, ठीक है। सॉरी, गलत, हाँ 1901, हाँ 1916 में बीएचयू का स्थापना हुआ था। किस शहर में किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है, बेंगलुरु। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलिया बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है, अच्छा, जो बोलियां होती हैं, जैसे यूपी में जो बोलियां बोली जाती है, उसका एक डिक्शनरी है, ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश है। पूर्वोत्तर राज्य में आधार आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, नागालैंड। देखिए, हिंदी में पढ़ने की वजह से मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से पढ़ाऊं। मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी सी भी आपको हो सकता है थोड़ा असहज महसूस हो, ठीक है, तो उसको कृपया क्षमा करिएगा, और बने रहिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, क्योंकि नया चैनल है, नया पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है, मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा, ठीक है, छाबड़ा। स्कूलों में इस सर्जन है, ठीक है, सर्जन है, याद रखिएगा। स्कूलों में अपने साथियों को पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष किस राज्य का है, बिहार का है। आपको पता है, शैलजा धामी पहली कमांडर कम्बैट फॉर क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट, इनका शैलजा धामी है। शिवा चौहान पहली है जो कहाँ पे डिप्लॉय हुई थी, सियाचिन में। पहली मेडिकल अफसर फातिमा वसीम, ठीक है, फातिमा वसीम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये आपसे पूछेगा, आरोग्य मंदिर, गांधी मंदिर, मंदिर मोरोग मुक्त मंदिर, ऐसे करके नाम दे देगा, तो आरोग्य मंदिर याद रखिएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो अस्पताल होंगे जहाँ पे आप आयुष्मान योजना का लाभ जिस अस्पतालों से आप उठा सकते हैं, ठीक है, उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहा जाएगा। या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनेंगे आयुष्मान भारत मिशन के तहत, उसको भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहेंगे, ठीक है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। करंट अफेयर है, ठीक है। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन।
तो आ सकता है रेफरेंस, ऐसे देगा रेफरेंस फ्यूल कौन, आईओसीएल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया गया है, नो नॉनवेज डे, कब मनाया जाएगा, 25 नवंबर को मनाया जाएगा। टीएल वासवानी, टीएल वासवानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है, रेस्पर, रेस्पर एआई ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड क्रिप्टो वॉलेट, ठीक है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिस डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा अड्डा बन गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ये कह रहा है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए, जो विमानों पर प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं उड़े कोई दिक्कत आ गई तो उसको लेकर, या फिर कहीं किसी को इमरजेंसी लैंडिंग कर रही हो तो उन सबके लिए रिकवरी किट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे चालू हुआ है, मुंबई के शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जेएनयू का द्वारा मानद मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया, जेएनयू ने किस विदेशी प्रधानमंत्री को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है, महिला को, तो तंजानिया की, ठीक है। क्या दिया है, वो क्या कहते हैं, ऑनरेरी, ऑनरेरी कहते हैं ना कि जो डॉक्टरेट की उपाधि दे दी जाती है, ठीक है, वो है। और तंजानिया, तंजानिया में ही आईआईटी मद्रास वाले कैंपस खोल रहे हैं, ठीक है, मद्रास वाले, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है, उत्तरी अमेरिका में पहला गांधी संग्रहालय, गांधी म्यूजियम, ह्यूस्टन, ह्यूस्टन, कहाँ, ह्यूस्टन में। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, 2 गीगावाट, ठीक है, कहाँ पे किया गया है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, अफगानिस्तान ने कहा बंद करो भाई। जानते हैं तालिबान को तो हमारी सरकार जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं की है, लेकिन जो पहली सरकार थी वही निर्वासित रूप से सरकार चला रही थी, तो उन्होंने कह दिया कि अब दूतावास बंद करो। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंडियन सोलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है जिसको, आइए से, ठीक है, 95वां सदस्य कौन बना है, चिली, कौन, चिले, चिले, चिले कहा जाता है, चिले इंग्लिश में। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है, एआई, याद रखिएगा, ये सब पूछ सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में कोलिंस का होता है, वेबस्टर का होता है, ऑक्सफोर्ड का होता है, कैम्ब्रिज का होता है, ये 4 डिक्शनरी का मेन होता है, ठीक है। अभी आगे सब इसमें है, आगे देखेंगे अभी। भारत का पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया, जांजीबार तंजानिया, वही जो मैंने आपको बताया अभी। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का, क्या एक सुन के लिखा है, हाँ, हाँ, विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है, रिवर साइड स्कूल गुजरात का। इनोवेशन के मामले में जो रिवर साइड गुजरात में एक स्कूल है, इसको इनोवेशन के मामले में बहुत अच्छा माना गया है, इसको अवार्ड मिला है। किस देश ने हाई कुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है, तो हाई कुन किसका सबमरीन है, हाई कुन नाम का सबमरीन किसका, ताइवान का है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित किया गया, नई दिल्ली। विश्व के ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन, ठीक है, ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई, जाम्बिया में, ठीक है, आ सकता है जाम्बिया में। जाम्बिया कहाँ है, अफ्रीका के ऊपर देखिए, ठीक है, अफ्रीका के ऊपर। किस देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की, ठीक, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, यूनाइटेड नेशन कमीशन, दक्षिण एशिया सम्मेलन, साउथ एशिया सम्मेलन, ठीक है, कन्वेंशन कर दो या फिर समिट, समिट सम्मेलन की मेजबानी कौन किया, भारत। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ हुआ, मुंबई में, ठीक है, हल्दी सम्मेलन, विश्व का पहला हल्दी सम्मेलन मुंबई में। ऐसे याद रख लीजिएगा, मुंबई में बहुत लोग हल्दी लगाते हैं, बड़ा पाव खाते हैं ना, तो हल्दी के उसमें आलू में लगाते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किससे पहना, सेनियस पलाइसियोस की, कौन है ये, सेनियस पलाइसियोस। और किस देश की है, निकारागुआ, अभी आगे आता है वैसे बता दे रहा हूँ, निकारागुआ की है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया, सोनपुर बिहार में,
सोनपुर बिहार में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? डब्ल्यूएचओ। बोला भैया जो अकेले में रहते हैं ना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। नवंबर नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की बैन कर दिया? देखिए अभी तक तो भारत ने किया, तब नेपाल ने भी आग दिखाने लगा है चाइना को। तो टिकटॉक को नेपाल ने बैन किया अक्टूबर में। अक्टूबर 2023 में, सॉरी नवंबर में किया। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश का पहला 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया? यूके का, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं भारत 2+2 किसके 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 साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, ठीक है, और यूके के साथ भी करता है। 2+2 कौन होता है? एक रक्षा मंत्री, एक डिफेंस मंत्री, दोनों देशों के। इजरायल ने युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन विजय। जो इजरायल में फंसे थे ऑपरेशन विजय, ठीक है। और जो यूक्रेन से लाए गए थे ऑपरेशन गंगा। जो अफगानिस्तान से फंसे हुए थे ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ये सब ऑपरेशन याद रखिएगा। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? गूगल। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, ठीक है। जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या? किस अंतराष्ट्रीय किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो। किस कंपनी ने भारत के पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? जॉबी एविएशन, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। यहीं पे काला पानी भी है पास में, ठीक है। काला पत्थर, काला पानी नहीं, सॉरी काला पानी, हाँ। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। इंद्रजाल आपसे ही पूछ सकता है इंद्रजाल है क्या चीज, तो ये ड्रोन, ठीक है, याद रखिए। लॉन्च किया गया इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ग्रेन रोबोटिक्स। ग्रेन रोबोटिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। किसने भूमि क्षरण मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की गई है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत के पहले तरल लिक्विड नैनो अमोनिया फॉस्फेट संयुक्त उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर। यूपी में कहाँ किया गया है अगर आपसे पूछ ले तो? पहला फूलपुर में। फूलपुर कहाँ? इलाहाबाद के पास, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया? आइजोल, ठीक है। आइजोल नॉर्थ ईस्ट का, जो नॉर्थ ईस्ट में है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरू की गई है? ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस कहाँ पे? दिल्ली में चालू हो गया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ चली थी? जर्मनी में। दूसरी कहाँ चली? चाइना में। भारत ने कहा है हम तीसरा देश बनेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाले। कौन कहा है? जो वैष्णो है, ठीक है, अश्विनी वैष्णो जी जो मंत्री हैं, रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने कहा था। मैं बनेंगे, बन ही गए हैं, इनका एम है ऐसा हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? उदयपुर को, ठीक है। इसका इधर एक एक छूट गया शायद, हाँ, ये हाँ। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस जो दिल्ली में चली उसको आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बना रही है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाया जाएगा? अयोध्या को। भारत के पहला
हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तट मंदिर, तमिलनाडु। हरित ग्रीन एनर्जी पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल साइट, ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सा है? तट। जैसा ये तट नहीं है, गलत लिख दिया है, ये तट नहीं है, ठीक है। ये सोर टेम्पल है, सोर नाम है उसका, सोर टेम्पल। ये नरसिम्हन जो द्वितीय थे, नरसिम्हन वर्मन द्वितीय जो थे, पल्लवा डायनेस्टी के जो द्वितीय वाले थे, उनको जय सिम्हा भी कहा जाता था, जय सिम्हा भी कहा जाता था, जय सिम्हा याद रखिएगा, कहा जाता था। राज सिम्हा, सॉरी सॉरी, राज सिम्हा कहा जाता था, वही मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। राज सिम्हा कहा जाता था। इन्होंने बनवाया था ये जो महाबलीपुरम जो जगह है वहां पे है सोर टेम्पल। और जो बाकी जो मंदिर हैं, जो कौन सा, जो आप ये देखते हैं अर्जुन का पेनेंस जो है, ठीक है, अर्जुन की जो मूर्तियां हैं, और क्या कहते हैं द्रौपदी का रथ, अर्जुन का रथ, द्रौपदी की मूर्तियां, ये सब जो है, ये नरसिम्हन वर्मन प्रथम का था। तो द्वितीय सोर टेम्पल द्वितीय का था, और बाकी जो मंदिर हैं वो सब प्रथम का था। और नरसिम्हन वर्मन जो प्रथम थे, उन्होंने ही पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, जिनका प्रमाण ऐहोल में मिलता है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में। कहाँ मिलता है? ऐहोल में मिलता है, ठीक है। और पल्लवा अपने आप को महाभारत में जो पांडवों की डिसेंडेंसी मानते थे कि हम उनसे आए हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पांडव से होते हुए आए हैं। अब बहुत ज्यादा इसके बारे में ना जानिए, ठीक है। कुल मिला के जो सोर टेम्पल है उसको ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया है, ठीक है। हट हट गया, हाँ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सस्टेनेबल अपशिष्ट का डेवलप सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? देहरादून ने, ठीक है, देहरादून ने किया है। खेल कूद पे आते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया? मोहम्मद शमी 24 विकेट लिए थे, जबकि ये शुरू के 4 मैच खेले भी नहीं थे। तो हार्दिक पांड्या को चोट लग गया तो बाहर हो गए, तो ये आ सकता है किसके बाहर होने पे शमी आए थे, तो हार्दिक पांड्या। वैसे आएगा नहीं इतना डीप, इन्हें पूछेगा नहीं, क्योंकि क्रिकेट आजकल हर कोई देखता है तो बता देगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली 765 रन बनाए थे अब तक का। जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल स्कोर रहा है अभी तक, किसी भी वर्ल्ड कप में कोई इतना नहीं बनाया है। और ये सौरव विराट कोहली 50 शतक मारने वाले, सबसे ज्यादा शतक मारने वाले प्लेयर बन चुके हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये आ सकता है किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं? सचिन तेंदुलकर का। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई? 128 साल बाद। पहले खेला गया था, ठीक है, 128 साल बाद। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 तक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, जो मैंने बताया अभी आपको। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एल्डूजी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले विश्व के प्रथम खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज। विश्व फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करने वाला देश कौन करेगा? मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो होता है फुटबॉल वाला, 2034 में कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। अभी 2020 में कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गया? शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ का नाम क्या था? जूही, ठीक है। तो झारखंड में हुआ था एशियाई महिला हॉकी, ठीक है। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया? नीरज चोपड़ा। पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कैवां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड खिताब है? 23वां। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? 111। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले 2000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बना है? शुभमन गिल। किस देश ने पहला बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? जर्मनी ने सर्बिया को हरा कर। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने बास्केटबॉल का विश्व कप जीता है? जर्मनी ने। किसको? सर्बिया को हराया था। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? नेपाल। बाप रे बाप, 300 बहुत होता है रन T20 में। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम के लिए भारत के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। एक और अमृत राज करके नाम है, वो भी इनके साथ है।
यहाँ नहीं दिया है, एक बार देख लीजिएगा। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत। और अगर व्यक्ति के रूप में पूछा था सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं, तो रोहित बाबा, ठीक है, रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं। पहला खेलो इंडियन गेम पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम। स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। ठीक है, हो गया। अब आइए कुछ देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2023 के 24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। 2000 जो पिछले साल बजट में जो आए थे, ये सब पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म आ सकता है। जैसे लाइफ का क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब आप उतना इस्तेमाल करिए जितना आपके बढ़िया भी रहे और फालतू पर्यावरण वरण का जो इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो। वो गांधी जी कहते हैं ना, द इन्वायरमेंट जो अपना अपने जो क्या कहते हैं धरती माँ है अपनी, इट हैज एवरीथिंग एवरीथिंग फॉर द पीपुल्स नीड बट नॉट द पीपुल्स ग्रीड। तो नीड की मतलब जरूरत होती है, और ग्रीड का मतलब होता है लालच, और पीपल्स का मतलब लोग, मतलब लोगों की जरूरत के लिए तो है धरती के पास, लेकिन लोगों के लालच के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको बचा के रखिए, लाइफ मिशन, ठीक है, लाइफ। यूआईडीएफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये आ सकता है फुल फॉर्म बताने के लिए, क्योंकि देखिए इस बार एपीएस का फुल फॉर्म, एपीएस का एग्जाम हुआ था जो 7 जनवरी को 2024 में, उसमें दो चीज पूछ दिया था, एक नेस्कॉम का फुल फॉर्म पूछ लिया था, एक यूएडीआई का, ठीक है, आधार का। ये सब रफ कर दे, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम प्रणाम, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, आर से रिस्टोरेशन होगा, ए से अवेयरनेस हो जाएगा, एन से नरिशमेंट हो जाएगा, एम से एमेलियोरेशन हो जाएगा, एम से मदर अर्थ, ठीक है। तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट, एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम विकास, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल लाइन हैबिटेट। सोल लाइन मतलब जो तट पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव के लिए मिली, मैंग्रोव को आगे बढ़ाने के लिए मैंग्रोव एंड टेंजिबल इनकम्स। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये भी एक प्रकार का कॉर्पोरेशन होता है, सहकारी वो होता है, बॉडी होती है। भारत श्री क्या है? भारत के बाद श्री का क्या है? शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इसमें भारत श्री मेन इसका लक्ष्य ये था, जो हमारे पांडुलिपियां रही हैं, जो ग्रंथ रहे हैं पुराने, जो ताड़पत्र भोजपत्र पे सब लिखे जाते थे, जो वाल्मीकि रामायण, ये सब पुराने पुराने जो ग्रंथ रहे हैं, इन सबको डिजिटाइज फॉर्म में करना है, इसको भारत श्री का नाम दिया गया है। एक पीएम श्री था, आप कहीं पढ़े होंगे पीएम श्री। पीएम श्री क्या है? पीएम श्री है जो अपने स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उनको आगे बढ़ाना है, उसको एक अच्छे लेवल पे लाना है, ठीक है। एलजीडी, लैब ग्रोन डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड। जैम, जन धन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी की बात होती है। ट्रिनिटी मतलब तीन लोग, जनधन अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद मोबाइल होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आदमी के पास है तो सरकार किसी के पास भी पहुंच सकती है। अगर बेनिफिट बेनिफिट कुछ करना हो, कुछ देना होना हो, तो भाई पैसे वैसा रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, 54वां राष्ट्रीय महोत्सव, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया गया। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में मनाया गया। एंथुरियम, हाँ, एंथुरियम महोत्सव मिजोरम का है। नुआखाई कृषि उत्सव उड़ीसा का है। बंगाल वैली महोत्सव कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, बंगस सॉरी बंगस है, बंगस बंगाल में, बंगस वैली महोत्सव कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। पितृपक्ष मेला गया बिहार में लगाया जाता है। पितृपक्ष क्या होता है? पितृपक्ष का महीना चलता है तो अपने पितरों के जो मर चुके होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो गया हम जानते ही हैं, कहा जाता है कि आत्माओं को मुक्ति मिलती है। मिलने मुक्ति क्या मिलती है? जब से गौतम बुद्ध वहां पर ज्ञान प्राप्त कर लिए थे तो कहे हम वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। तो कुल मिला के उसी से परंपरा चली आएगी, गया में सबको मुक्ति मिलती है, तो आत्माओं को भी मुक्ति कहाँ मिलेगी? गया मिलेगी। तो ये याद रखना, पितृपक्ष मेला। आदि पेरुक्कू उत्सव, आदि पेरुक्कू, जी हाँ, यहाँ देखिए आदि पेरुक्कू महोत्सव कहाँ? तमिलनाडु। पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली। बोनालू त्योहार हैदराबाद तेलंगाना। चचिन ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश।
चिखल कालो उत्सव गोवा, वितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर, हेमिस महोत्सव लद्दाख, राज कृषि महोत्सव उड़ीसा, स्टेट एग्रीकल्चर फेस्टिवल कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ? भुवनेश्वर। और जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। क्यों 15 नवंबर को? बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ठीक है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। बिहान मेला जो कि कौन सी जनजाति मनाई जाती है? उड़ीसा की। ये आ सकता है बिहान मेला कौन सी जाति से संबंधित है? कोंध मेला। ठीक है। मोनलम चेनमुक फेस्टिवल, ये सॉरी हाँ, मोनलम चेनमू फेस्टिवल कहाँ? लद्दाख में। ठीक है। वो तो छोटा कर दे। कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार। मतुगा धर्म महोत्सव पश्चिम बंगाल में। सियांग उनमिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। भूमचू महोत्सव सिक्किम। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। काला घोड़ा काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। आदि महोत्सव नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव बीकानेर। इसका दो भाग में मनाया गया था, 11 फरवरी से 19 फरवरी मुंबई में, और जब 25 फरवरी से 5 मार्च बीकानेर में। ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। एलोरा जनता महोत्सव महाराष्ट्र। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड कोहिमा मनाया जाता। तोरगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इंटरनेशनल काइट फेयर कहाँ? अहमदाबाद में। आपको पता होगा सलमान खान नरेंद्र मोदी जी के साथ पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, और पहले की बात है। मेला माघी पंजाब। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। अवतार महोत्सव राजस्थान। परशुराम कुंड मेला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। न्यूज 365 इसराइल हमास युद्ध के बारे में। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इसराइल पर हमला किया। ऑपरेशन आयरन सोर्ड द्वारा इसराइल ने जवाबी हमला किया। 8 अक्टूबर को आप देखे होंगे जब इसराइल मारना चालू किया तो ऑपरेशन स्वॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, स्वॉर्ड मतलब तलवार। भारत ने इसराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में, जो हमास का जो स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में किया गया। कुछ संबंधित तथ्य। 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े। अरब इजराइल युद्ध 1948 में। सुएज नहर युद्ध 1956। 6 दिवसीय युद्ध 1967। 1967 में जो 6 डे वार होता है, फेमस 6 डे वार कहा जाता है इसको। जॉर्डन, सीरिया और एक देश कौन सा, लेबनान, सब तीनों ने मिलकर अटैक किया था। इसराइल ने 6 दिन में पूरा जीत लिया। तो जो इसमें गोलान हाइट है ना, पहले ये इजिप्ट के पास हुआ करता था, अपने कब्जे में ले लिया। बोला आप बैठे रहो। ठीक है। ओस्लो समझौता 1993 में दो राज्य समाधान का कार्यान्वयन किया गया। ओस्लो जो ट्रीटी हुई थी इसके तहत भी इसराइल ने जो जो वो था फिलिस्टाइंस लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को मान्यता दिया था। अब्राहम समझौता 2020 में इसराइल, यूएई और बहरीन, ये आता है ये पूछेगा आपसे कि अब्राहम अकॉर्ड में, अकॉर्ड इसको कहा जाता है, इसमें इसराइल, यूएई, बहरीन और एक और नाम दे देगा अमेरिका, कह देगा इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, इसमें ये इसराइल, यूएई, बहरीन है। अमेरिका इसमें साइन नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने इसका मध्यस्थता कराया था। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को देख लेते हैं क्या कह रही है। 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं किया जाता था। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट क्या है? रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि। गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्विक कल्चर। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य।
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है जिसको, जहां नक्सली पाए जाते हैं। प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना के 5 हेक्टेयर वन तक भूमि प्रस्तावित है। यह अधिनियम वन 1980 को संशोधित करता है। ठीक है, जो ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम आया था, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है, इसको इसको संशोधित कर सकता, ये आपसे पूछ सकता है कि जो फॉरेस्ट 2023 वाला एक्ट है, ये किसको संशोधित कर रहा है, तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आपको ऐसे दे देगा, 1980, 1981, 1982, 1978 ऐसे दे देगा, एक 88 भी दे देगा, आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निजी कंपनियों में निवेश और भागीदार को बढ़ावा देना, भारत में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 10% तक की हिस्सेदारी देना। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधी इकाइयों बनाती है। इसरो का रिसर्च एंड इनोवेशन पर फोकस करना, इन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एक खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करेगा, अंतरिक्ष विभाग नीति को लागू करेगा और सुरक्षा एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए रूपरेखा स्थापित करेगा। भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट, भारत में पहला प्राइवेटली रॉकेट 2022 में बना था, विक्रम एस है, जिसका नाम विक्रम एस भी है, नाम दिया है विक्रम एस आ सकता है। ठीक है, नाम किसके, विक्रम साराभाई पे है, जिसे मिशन प्रारंभ के तहत, और इसको चलाने वाला मिशन क्या था, मिशन प्रारंभ नाम था उसका, मिशन प्रारंभ, आरंभ है प्रचंड वाला नहीं, प्रारंभ, शुरुआत के तहत लॉन्च किया गया। इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। उसकी कंपनी का क्या नाम था, स्काई रूट। ठीक है, भारत कनाडा में संबंध चर्चा, कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस यूएस, अब कैसे आ सकता है, जो 5 आइज ग्रुप है इनमें से कौन सा देश नहीं है, यूके है, ठीक है, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। आप कैसे याद कर सकते हैं, अमेरिका, अमेरिका के ऊपर कौन सा देश है, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक साथ हो गए, 4 ये हो गए, एक यूके रख लो, विदेश अंग्रेज सबके गोरा सबको ऊपर राज किया है तो इसका भी नाम हो जाएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-22-23 में $18.16 बिलियन में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आए। ठीक है, 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया का उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों जो कनाडा में स्थित है ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए। ये देखिए, ठीक है, जैसा दिल्ली दंगा हो गया था ना 1984 में, आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद दिल्ली में दंगा भड़क गया था, तो इसी के उसमें विरोध में ये भी किया गया था। इसका आप नाम याद करिएगा। ठीक है, आए कौन सा क्या नाम है, उड़ान संख्या 182 में, कब, 1985 में, कहाँ, टोरंटो, कहाँ पे, कनाडा में। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता और 2015 में रणनीतिक समझ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, 2015 में कहा कि कहाँ रणनीति बनाएंगे, उसी में एक दूसरे के साथ मिलके रणनीति क्या बनाएंगे एक दूसरे के साथ, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी काम करेंगे एक दूसरे का सम्मान करते हुए करेंगे, यही है। मैं जाति आधारित जनगणना जो बिहार में हुआ उसको देखते हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति जनगणना रिपोर्ट जारी किया। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है, अनुसूचित जाति 19% है और अनुसूचित जनजाति 1.68% है और सामान्य वर्ग 15.52% है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में
वंचित जातियों के लिए 50% से बढ़ाकर 65% कर दिए, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएंगे। 10% कौन सा ईडब्ल्यूएस वाला नहीं हो जाएगा? ठीक है। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं है बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत यह जनगणना एक संघ का विषय है। जनगणना क्योंकि नहीं कर सकते ना, इसलिए इन्होंने सर्वे नाम दिया। भूमि पृष्ठ आखिरी बार आईसीसी के रूप में जाति जनगणना एसईसीसी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसर जिसको कहा जाता है एसईसीसी, तो लास्ट बार कब हुआ था? 1931 में आयोजित किया गया था। आजादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। ठीक है, 2011 में हुआ था, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड ओबीसी अदर बैकवर्ड कमीशन जो था, कब मंडल आयोग आया था? 1989 में गठन हुआ था। इसने 1980 में ही प्रतिवेदन समर्पित किया, रिपोर्ट दे दिया था, लेकिन इसको 1990 में लागू किया गया था। ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी की संख्या 52% है। कितना? 52% है। डीप ओशन मिशन, तो ये वाला पेज हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा। डीप ओशन मिशन तक पढ़ लेते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना, ये भी तो है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOS, ठीक है, एम मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, ओशन एंड स्पेस, एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष के अवधि के लिए अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए किया गया है। हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकालना, मानवीय पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 में 3 व्यक्ति को समुद्र में 6000 मीटर तक की गहराई में भेजा जाएगा। ये आ सकता है कितने लोग भेजे जाएंगे? 1 2 3 4, 3। गहरे समुद्र में वनस्पतियों और जीवों की जैव पूर्वेक्षण। अब तटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा, इसको हम डेली पढ़ेंगे। अब यहाँ जहाँ खत्म किए कल इसके आगे का हम वीडियो बनाएंगे। तो तब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। जय हिंद, जय भारत।